हमारा जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2 का सी और पेज नंबर A77-78 के आसपास हम अभी प्रश्न बना रहे हैं। भारतीय भवन का बुक है और आज जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं ये एज प्रॉब्लम यानी कि उम्र समस्या पर प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को क्यों पढ़ना है तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है ये हम जरूर कह सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आप ध्यान देते तो एक बार में पूरा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखना है। अगर आप अपना ध्यान बोर्ड पर केंद्रित करने में सक्षम है तो ये प्रश्न आपसे निश्चित रूप से हल हो जाएगा। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु। अब इसमें देखिए आयु किस किस का दे रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु यानी कि फादर का उम्र दे रहा है, और उसके बाद कह रहा है और पुत्र की आयु और उसके बेटा का यानी कि सन का उम्र दे रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुणी थे। 5 वर्ष पहले का बात किया जा रहा है। कह रहा है कि 5 साल पहले पिता का जो आयु था पुत्र के आयु का 7 गुना था, यानी कि अगर 5 साल पहले अगर पुत्र 5 साल का था, 5 वर्ष पहले अगर पुत्र 5 वर्ष का था, 5 वर्ष मत लीजिए 6 वर्ष ले लीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अगर 5 वर्ष पहले ये जो पुत्र है ये 6 वर्ष का था तो इसका पिता कितने साल का रहा होगा, इसके उम्र का 7 गुना यानी कि 7 छक्का 42 साल का रहा होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले ये पुत्र 6 साल का था तो अभी ये पुत्र कितने साल का हो गया होगा, 6 5 11 साल का हो गया होगा। 5 साल पहले जब बोला गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले का बात किया जाता है तो उम्र घटता है और बाद का बात किया जाता है तो उम्र जुड़ता है। क्यों घटता है, तो मान लीजिए अगर अभी आपका उम्र 15 साल है, कितना साल है, 15 साल है, तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे, उम्र घट रहा है या बढ़ रहा है, और अगर अभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, कितने साल के, तो उम्र जुट रहा है या घट रहा है। जब बाद का बात करेगा तो उम्र जुटेगा और पहले का बात करेगा तो उम्र घटेगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ये जो पिता है पुत्र के उम्र का 7 गुना था। कितना गुना था, 7 गुना था, यानी कि अगर पुत्र 6 साल का रहा होगा तो पिता 7 छक्का 42 साल का रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि और 5 वर्ष बाद, लेकिन 5 वर्ष बाद इसका जो पिता है, 5 वर्ष बाद इसका जो पिता है मात्र इसके उम्र का 3 गुना रह जाएगा। क्या गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। मान लीजिए ये तो 5 साल पहले का उम्र दिखाया गया है, अभी का वर्तमान उम्र इस पुत्र का कितना हो जाएगा, 11 साल, और 5 साल बाद का बात किया जाए तो अगर अभी 11 साल का है तो 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा, 16 साल का। तब इसका ये जो पिता है इसके उम्र का मात्र 3 गुना यानी कि 16 तिया 48 साल का रह जाएगा। कितना साल का हो जाएगा, 48 साल का रह जाएगा। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार इस प्रश्न को बनाना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको उसके बाद प्रश्न कहेगा कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु निकालिए। क्या निकालना है, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब क्या होता है कि अभी का जो उम्र है वही निकालना है, अभी का जो उम्र है वो निकालना है। ना तो आपको पिता का उम्र पता है और ना ही पुत्र का उम्र पता है, तो हम करेंगे क्या, दोनों के उम्र को मान लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर माना के पिता का उम्र x वर्ष तथा पुत्र का उम्र क्या है, पुत्र का उम्र y वर्ष है। ठीक है ना। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, अब यहां लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता का आयु। जरा आप बताइए अगर अभी पिता 40 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा,
35 साल का रहा होगा। 5 वर्ष पहले ये 35 साल का रहा होगा। ये 35 कैसे आएगा? तो अभी जो उम्र है इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 5 साल घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए अभी का उम्र क्या है पिता का? x वर्ष है, तो इसमें से हम 5 वर्ष घटा दें। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुत्र का आयु। मान लीजिए अगर अभी पुत्र 16 साल का है, कितने साल का है? तो 5 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा? 11 साल का। 11 साल का ये कैसे रहा होगा? तो अभी जो उम्र है इसमें से क्या किया गया है? 5 साल घटाया गया है। तो पुत्र का अभी का उम्र क्या है? y है, तो इसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा? 5 साल घटाना पड़ेगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि पिता का आयु पुत्र के आयु का 7 गुना है। पिता का आयु क्या है? तो पिता का जो आयु है वो पुत्र के आयु का क्या चीज है? 7 गुना है। क्या है? 7 गुना है। बस कर देते। चलिए देखिए अब आगे इसे बढ़ाएं। जब हम इसे ये स्टेप समझने में किसी को कुछ परेशानी है क्या? है परेशानी? प्रश्न कह रहा है, अब आप यहाँ देखे हैं यहाँ पर पिता का और पुत्र का आयु निकल चुका है। प्रश्न कह रहा है कि पिता का आयु क्या है? x - 5 है, तो पिता का आयु लिखा गया। पुत्र के आयु का क्या है? तो पुत्र के आयु का 7 गुना है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो यहाँ पर x - 5 का x - 5 7 से y में गुना होगा, तो 7y और -7 × 35 आया। इसको उधर और इसको इधर खींच लें तो यहाँ पर आप देखिए x ये +7y है, इधर आएगा तो -7y, और इधर आप देखिए -35 और ये -5 इधर आया तो +5 हुआ। जब आगे बढ़ाएंगे तो x - 7y के बराबर में -35 में 5 जोड़ दिए तो -30 आएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। समझने में कुछ दिक्कत है तो बोलो, कुछ समस्या है? नहीं है। अब चलिए आगे बढ़िए। अब आगे कह रहा है कि 3 साल बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, अब यहां पर हम लिखेंगे पुनः, लिख दिए। अब 5 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष बाद पिता का आयु। जरा आप ये बताइए बाबू, अगर पिता अभी 40 साल का है तो 5 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा? अगर अभी 40 साल का है, अभी का मतलब होता है वर्तमान उम्र, अगर अभी 40 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? ये 45 कैसे आएगा? जब हम वर्तमान उम्र में 5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए पिता का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। पिता का वर्तमान आयु x वर्ष है और 5 साल बाद का पूछ रहा है, तो 5 साल बाद जब ये कहेगा तो 5 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x + 5 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पुत्र का आयु। जरा आप ये बताइए, अगर अभी पुत्र 15 वर्ष का हो, कितने वर्ष का हो? 15 वर्ष का हो, तो 5 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष का। कैसे? तो जो वर्तमान आयु है इसमें हम 5 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना। तो यहाँ देखिए पुत्र का जो वर्तमान आयु है कितना है? y है, तो यहाँ पर लिखेंगे y और प्लस में क्या लिखेंगे? 5 लिखा गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब आप यहाँ देखिए बाबू, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो पिता है, पिता का आयु पुत्र के आयु का मात्र क्या गुना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। क्या गुना रह जाएगा? 3 गुना। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता का आयु क्या है? x + 5 है। यहाँ लिखेंगे x + 5। ये जो पिता का आयु है ये क्या रह जाएगा? तो पुत्र के आयु का 3 गुना। पुत्र का आयु क्या है? तो पुत्र का आयु है y + 5। इसका क्या गुना रह जाएगा? 3 गुना। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आप x + 5 के बराबर में 3 से y में गुना हुआ, 3y और +3 = 15। 3y को इधर लाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे, तो देखिए x
ये +3y इधर आया तो -3y, और इधर 15, और ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। आगे बढ़ाएंगे तो x - 3y के बराबर में 15 में से 5 गया 10, ये आ गया हमारा समीकरण। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास दो गो समीकरण है। जब हमारे पास दो गो समीकरण आ जाता है तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 एवं, और वही काम करना है, दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लेना है। अब आप यहाँ देखिए समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला है x - 7y बराबर माइनस में 30, और उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण x - 3y के बराबर में यहाँ पर क्या है 10 है। बताइए तो किसी को बराबर भी करना है या ऑलरेडी कोई बराबर में है, कौन बराबर में है, x वाला बराबर में है, डायरेक्ट हम साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज कर दे। अब देखिए अभी तक आपने जो प्रश्न पढ़ा है आपको बताया गया कि नीचे वाले का साइन चेंज करना है, लेकिन ऐसी मतलब आपको बताया नहीं गया है। जब भी आपको दिखाया गया तो आपने क्या किया है, नीचे वाले का साइन चेंज किया है। लेकिन हम नीचे वाले का भी साइन चेंज कर सकते हैं और ऊपर वाले का भी साइन चेंज कर सकते हैं। आज हम नीचे वाले का साइन चेंज ना करके ऊपर वाले का साइन चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो मान है वो बड़ा मान है। ठीक है, ऊपर वाले का साइन चेंज कर दे। अब ये देखिए प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस में तो प्लस, और ये माइनस में है तो प्लस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस में एक से कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7y प्लस में है, जब 7 गो y में से 3 गो y जाएगा तो 4y के बराबर में 30 गो और 10 गो 40 गो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4। 4 से जब हम 40 में भाग देंगे क्या मर्तबे कटेगा 10 मर्तबे, y का मान क्या आया 10 आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं y का मान समीकरण लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। इधर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x - 7y के बराबर में -30 है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x - 7 गुणे y का मान क्या है 10 के बराबर में -30। जब आगे बढ़ाएंगे तो x - 7 दहाई 70 के बराबर में -30, ये -70 उधर जाएगा तो +70, तो x के बराबर में, x के बराबर में आप यहाँ पर देखिए -70 इधर आया तो +70 और -30। आगे बढ़ाएंगे तो x का मान 70 में से 30 गया 40 आया। आपको क्या निकालना था, पिता का वर्तमान उम्र और पुत्र का वर्तमान उम्र। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः पिता का उम्र बराबर, पिता का उम्र आपने क्या लिया था x लिया था, उम्र बराबर x, और x का मान क्या आया 40 वर्ष। ठीक है, और नीचे लिखेंगे पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र आपने क्या लिया था y, और y का मान क्या है 10 है, 10 वर्ष। यही हो गया आपका। जरा आप अब आंसर थोड़ा सा मैच कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा इसके शर्तों पर ध्यान दे दीजिए। दोनों का उम्र क्या निकला है, पिता का यहाँ देखिए पिता का निकला 40 वर्ष और पुत्र क्या निकला है 10 वर्ष। शर्त कह रहा था कि 5 साल पहले जो पिता है पुत्र का 7 गुना है ना। अगर मान लीजिए अभी का इसका उम्र 10 साल है, अभी का इसका उम्र क्या साल है 10 साल है, तो 5 साल पहले ही क्या साल का रहा होगा 5 साल का रहा होगा ना, और ये 40 साल का, तो 5 साल पहले ही क्या साल का था। अब बताइए तो 5 का 35, इससे 7 गुना है या नहीं है, कैसे 5 सत्ते 35 है या नहीं है। और मान लीजिए अभी का उम्र 10 है और इसका उम्र 40 है, और 5 साल बाद का बात किया जाए, अगर ये अभी 10 साल का है तो 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, और ये 40 साल का है तो ये 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। और प्रश्न बोले हुआ था कि 5 साल बाद ये उम्र मात्र 3 गुना रह जाएगा। बताइए 15 का 45 3 गुना है या नहीं है, कैसे 15 तिया 45, यानी कि हमारा बना हुआ प्रश्न क्या है, बिल्कुल सही है। समझने में कहीं कुछ परेशानी, समझ में आया है सबको। ये एज प्रॉब्लम का प्रश्न है। और जरा आप इधर गौर से सुन लीजिए, ये जो प्रश्न है
ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप 10th क्लास के बाद 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, वहां पर तो इसका कोई वैसा उपयोग नहीं है, लेकिन 10th क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये किसके लिए है? वैसे बच्चे जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, किसी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, फिर बैंक हो, या एसएससी हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम में एज प्रॉब्लम का प्रश्न नहीं आया तो समझो कि वो एग्जाम क्या है? अधूरा है, उस एग्जाम का पैटर्न पूरा नहीं हुआ है। दुनिया का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में एज प्रॉब्लम से यहाँ से प्रश्न आता ही है, ठीक है। इसलिए ये आपके 10th क्लास में भी शामिल किया गया है, ताकि आप इसको अभी से समझ सके, अभी से पढ़ सके, ठीक है। इसमें आपको समझना क्या है, तो सिर्फ आपको यही समझना है कि 5 साल बाद और 5 साल पहले बोले तो हम किस सिंबल का यूज करेंगे, और उसके बाद प्रश्न का जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग इसको बैठा देंगे और हमारा जवाब हमारे सामने आ जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत बनेगा? इस टाइप का प्रश्न अगर पूछा जाए तो बनेगा। चलिए अब आप देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। 3:1 दिया है तो 3/1 हुआ, और इधर पिता का उम्र x मानेंगे और पुत्र का उम्र y मानेंगे, तो x/y के बराबर में 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद या पहले? अगर 14 वर्ष बाद पूछ रहा है तो उम्र जुटेगा या घटेगा? तो जब 14 वर्ष बाद बोला तो अगर पिता का अभी का उम्र x है तो 14 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस, और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा? y प्लस 14। और फिर कह रहा है कि 14 वर्ष बाद ये अनुपात मात्र 2:1 रह जाता है। क्या रह जाता है? 2:1। 14 वर्ष बाद, इसको थोड़ा सा इरेज करें, ठीक है, इधर का कर देते हैं, सॉरी ऊपर वाला नहीं मिटाना था हमको। जैसे 9 का है 2 नंबर लिखा गया था, माना के पिता का उम्र x वर्ष है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हमें सेम मान लेना है, ठीक है, मान सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि इस दोनों की उम्र का अनुपात 3:1 है। क्या है? 3:1 है। अनुपात का मतलब बट्टा, यानी कि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। यहां हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। देखिए कितना इजी प्रश्न है, आपको बस वैसे ही भरमाया जाता है कि इतना हार्ड प्रश्न है, अनुपात दिए हुआ है, रूट दिए हुआ है, और ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आप बनाने पर उतारू हो जाते तो ये कुछ भी नहीं है। लिख रहा है कि 3/1, 3:1, 3:1 का मतलब हुआ 3/1, और ये अनुपात किसका दिया हुआ है? पिता और पुत्र का। पिता और पुत्र का दिया हुआ है ना, यानी कि पिता का 3 और पुत्र का 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता क्या साल का होगा? अगर पुत्र 2 साल का है तो पिता 6 साल का, अगर पुत्र 3 साल का है तो पिता 9 साल का। ये संभव है क्या? ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल का पिता संभव है क्या? अभी के जमाना में, और अरे अभी के जमाना में कुछ भी जल्दी शादी नहीं होता है। पहले के जमाना में लड़की का 10 साल में और लड़का का 12-13 साल में शादी हो जाता था। जब तक लड़का लड़की अपने सयान हुआ तब तक उसका बच्चा भी सयान हो जाता था। चलो देखो यहाँ पे, अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे समझिए। ये किसका दिया हुआ है? 3 किसका है? पिता का है। पिता का उम्र हमने क्या माना है? x। और उसके बाद देखिए 1 किसका है? पुत्र का है, तो पुत्र का उम्र हमने क्या माना है? y माना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? क्रॉस गुणा। x से 1 में तो x के बराबर में 3 से y में 3y, इसको आप इधर ले आइए तो x माइनस 3y के बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण पहला। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद फिर से कह रहा है कि 14 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद। तो सीधे हम क्या लिखेंगे? जैसे अभी ये वाला प्रश्न जो हमने बनाया है, हम लिखेंगे 14 वर्ष बाद। अब यहाँ पर क्या लिखना है? तो 14 वर्ष बाद पिता का उम्र। पिता का उम्र जरा आप बताइए, जब 14 वर्ष बाद का बात कह रहा है तो बाद के लिए प्लस या माइनस? पक्का बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस। बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस। पिता का उम्र अभी का क्या है?
x है, और 14 वर्ष बाद, बाद के लिए प्लस, कितना प्लस 14, क्योंकि 14 वर्ष बाद कह रहा है। और उसके बाद लिखेंगे क्या, पुत्र का उम्र लिख दिया गया। अब यहाँ देखिए पुत्र का उम्र क्या है, y है, और 14 वर्ष बाद इसका भी कह रहा है, बाद के लिए प्लस या माइनस, प्लस, कितना प्लस 14। अब कह रहा है कि 14 वर्ष बाद ये जो उम्र है इसका अनुपात क्या रह जाता है, 2:1। अब देखिए 2:1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/1। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2:1 का मतलब क्या हुआ कि 14 साल बाद अगर बेटा 1 साल का है तो बाबू क्या साल का रहेगा। जब हम 14 साल कह दिए तो 14 साल बाद बेटा 1 साल का तो नहीं रहेगा। अगर अभी भी 1 साल का है तो 14 साल बाद कम से कम 15 साल का हो जाएगा। तो अगर बेटा 15 साल का है तो बाबू 30 साल का। अगर बेटा 30 साल का है तो बाबू 60 साल का हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये किसका है, ये फादर का है, और ये किसका है, ये सन का है, 2 वाला पिता का। अब यहाँ देखिए अब जो अनुपात कह रहा है यहाँ पर फिर से लिख देंगे, किस चीज से, प्रश्न से लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए अब जो अनुपात है किस रूप में है, 2/1 के रूप में। 2 किसका है, 2 है फादर का, और यहाँ पर देखिए फादर का उम्र क्या है, x + 14, और बट्टा है तो बट्टा, नीचे 1 किसका है, पुत्र का, तो y + 14। अब यहाँ देखिए बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, करने आता है या नहीं आता है, 1 2 का पहाड़ा आता है ना सबको, या नहीं आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 निकालेंगे। पहला और दूसरा समीकरण को जैसे हमने यहाँ पे हल किया है आप भी हल कर सकते हैं। जो x का मान आया वो हो जाएगा पिता का उम्र, और जो y का मान आया वो हो जाएगा पुत्र का उम्र, बन जाएगा। बनाकर लाएंगे, पूरा 9 नंबर आपको कंप्लीट करके लाना है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 नंबर में 4 प्रश्न है, बन जाएगा ना, बना कर लाइएगा।